राधे राधे। आखिर क्यों पितामह भीष्म को धरती पर इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पीछे आते हैं। हस्तिनापुर के जो राजा हमारे शांतनु थे, उन्होंने विवाह किया परम सुंदरी गंगा से। गंगा की ये शर्त थी कि महाराज मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जबकि मुझसे आप वैवाहिक जीवन में ना कोई सवाल करेंगे ना जवाब, और अगर मैं कुछ भी करूं आप मुझे उससे रोकेंगे नहीं तो उसी वक्त मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अब वो इतनी सुंदरी थी, उनको जो महाराज को उनसे प्रेम हो चुका था, तो उन्होंने उनकी हर शर्त स्वीकार कर ली। उनका विवाह हुआ। उसके बाद उनको एक प्यारे से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज शांतनु बहुत ही खुश थे। सारी नगरी में चहल पहल थी, शोर था। लेकिन क्या हुआ, अगले ही पल गंगा जो है उनको उफनती हुई नदी के किनारे ले गई छोटे पुत्र को, और अपनी ही आंखों के सामने अपने ही पुत्र को शांतनु महाराज की आंखों के सामने उनको नदी में प्रवाहित कर दिया। पुत्र को शांतनु मजबूर थे, वो खून के घूंट पी के रह गए, लेकिन वो पूछने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वादे के अनुसार गंगा उन्हें छोड़ के चली जाती। अब ये सिलसिला यही रुका नहीं, ये चलता रहा। ऐसे ही 7 पुत्र जो थे गंगा ने अपने नदी में प्रवाहित कर दिए। अब क्या हुआ, जैसे ही 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गंगा को बुलाया। जब वो नदी में जा रही थी अपने पुत्र को प्रवाहित करने के लिए, तो उन्होंने चीख कर कहा शांतनु ने कि इसे तो छोड़ दो, आखिर क्या राज है, ये क्यों कर रही हो तुम अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा। उन्होंने उस ब्रह्मांडीय राज से पर्दा उठाया जिन्होंने जो शांतनु महाराज उनको चौंका के रख दिया। उन्होंने कहा ये जो 7 पुत्र थे जिनको मैंने नदी में प्रवाहित किया, और ये 8वां पुत्र, ये सभी स्वर्ग के वसुदेवता हैं जिनको महर्षि वशिष्ठ से श्राप मिला था कि आप सब धरती पे पैदा होंगे और धरती पर जो मिलने वाले कष्ट हैं जीव को, उन सब से आपको गुजरना पड़ेगा। अब उन 7 को तो मैंने प्रवाहित कर दिया नदी में, उनको उन दुखों से, जो कष्टों से मैंने छुटकारा दे दिया जो इस धरती पर पैदा होने वाले जीव के नसीब में होते हैं। लेकिन क्योंकि 8वें पुत्र को आपने रोक लिया, तो इस 8वें पुत्र को पूरा जीवन लंबा जीना पड़ेगा और पूरे जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ये 8वें पुत्र निकले भीष्म पितामह। आप देख सकते हैं उनके जीवन में उन्होंने कितने कष्टों का सामना किया। तो भक्तों, इस कहानी को मैंने क्यों सुनाया? मैंने इसलिए सुनाया कि ईश्वर के फैसले हमें कभी कभी क्रूर लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो वाइड पिक्चर है हमें नजर नहीं आता। उसके पीछे कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी रहती है। ऐसे ही और कथाओं के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।